किसी ने क्या खूब कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं की जाती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लोग भी कोशिश करते रहिए और इसी प्रकार से अपने प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप लोग अपने यूपी बीएड परीक्षा में एक अच्छा मार्क्स गेन कर सकें और 10,000 कम से कम रैंक आप लोग का रहे स्टेट रैंक, ताकि आप लोग अपने गवर्नमेंट सीट भी पक्की कर सके। इसी के साथ आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में, जिसमें आज हम लोग हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, जिसमें आप लोग को 25 क्वेश्चन हम लोग इस सेशन में हल करेंगे और बहुत ही जल्दी जल्दी, ताकि आप लोग अपना स्वयं का जांच भी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज अपने इस सेशन को। तो क्वेश्चन नंबर आपका 26 आपके स्क्रीन के सामने यहां पर शो कर रहा है। तो सबसे पहले यहां पे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों से क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है, इनमें से कौन सा कथन जो है पूरी तरह से तत्पुरुष समास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, या फिर इसमें पूर्व पद अव्यय होता है। देखिए बाबू, इसमें सिंपल सा आपसे प्रश्न पूछा है कि आपको तत्पुरुष समास बताना है। तो तत्पुरुष समास क्या होता है कि इसमें हमेशा उत्तर पद जो होता है आपका प्रधान होता है। क्या होता है? प्रधान होता है। अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें और भी यहाँ पे आप लोग को ऐड करना चाहूंगा कि जो तत्पुरुष समास होता है इनकी जो संख्या होती है, यानी अगर हम बात करते हैं इनका भेद के बारे में, तो इनके कुल 6 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं? 6 भेद। कई बार प्रश्न आप लोगों से पूछ भी सकता है कि जो तत्पुरुष समास इनके भेद कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। और ये जो 6 भेद होते हैं ये आपके कारक पर डिपेंड करते हैं। किस पर? कारक पर डिपेंड करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कौन कौन से कारक, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध और अधिकरण। ये देखिए बाबू 6 ऐसे कारक होते हैं जो हम लोग कह सकते हैं कि तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। और इसमें प्रायः क्या होता है, उत्तर पद जो होता है आपका प्रधान होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, कोई एग्जांपल आप लोग को दें, तो यहां पर एग्जांपल है आपका चिड़ी मार। क्या है आपका? चिड़ी मार। अब ये देखिएगा कि चिड़ी मार में आपका, चिड़ी मार का मतलब होता है कि चिड़ियों को मारने वाला। इसका अगर समास विग्रह करेंगे तो चिड़ियों को मारने वाला। तो यहां पर जो आपका मारने वाला है, यानी को आपका शब्द लग रहा है ना, चिड़ियों को मारने वाला, तो को शब्द आपका लग जाए, यानी ये आपका तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 27 को देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है आप लोगों से, कह रहा है कि जिस समासिक पद में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं, यानी कि दोनों ही पद नहीं होते हैं और कोई तीसरा पद आपका प्रधान होता है, यानी कि जो आपका शब्द दिया रहता है उस शब्द में ना उत्तर पद और ना ही पूर्व पद प्रधान होते हैं, बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है, तो वह कौन सा समास आपका होता है? बहुब्रीहि समास होता है, कर्मधारय समास होता है, या फिर आपका यहां पर तत्पुरुष समास होता है, या फिर आपका द्वंद्व समास होता है। तो देखिए जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। क्या होता है आपका? बहुब्रीहि। यानी कि यहां पर न तो पूर्व पद और ना उत्तर पद आपका प्रधान होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं लंबोदर, क्या होता है आपका? लंबोदर। मैंने आपको एग्जांपल दिया और आप लोग समझ गए कि यह जो एग्जांपल है वो किसका है? बहुब्रीहि का। लंबोदर यानी कि लंबा है उदर, यानी कि अर्थात किसका लंबा उदर होता है भाई? उदर का मतलब होता है पेट। तो यह आपके भगवान गणेश जी का होता है। किसका होता है? भगवान गणेश जी का उदर बड़ा होता है, इसीलिए हम इनको लंबोदर के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 28 पे। दिया है अनुरूप में कौन सा समास है। देखिए यहां पे अनुरूप में समास पूछा गया है, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय, या फिर आपका अव्ययी भाव समास। तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी इसमें आपका अव्ययी भाव समास आपको देखने को मिल रहा है। अब उम्मीद करते हैं कि अव्ययी भाव समास जो मैंने आपको बताया है वह समझ में आया होगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जो अव्ययी भाव समास होता है इसमें प्रथम पद जो होता है वह प्रधान होता है। क्या होता है? इसमें आपका प्रथम पद प्रधान होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि जो प्रथम पद प्रधान होता है, मान लेते हैं आपका कोई भी एग्जांपल है, जैसे मान लेते हैं रातों रात। ठीक है, क्या है आपका? रातों रात। तो इसमें आपका प्रथम पद जो है रात, वह आपका क्या है? यहां पर प्रधान है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए बाबू हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है यहां पर, आमरण में कौन सा समास दिया हुआ है? आमरण में कौन सा समास दिया हुआ है? तत्पुरुष अव्ययी भाव समास है, या फिर इसमें से बताया है द्वंद्व, या फिर आपका द्विगु। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका आमरण है उसमें आपका अव्ययी भाव समास है। जैसा अभी मैंने बताया कि अव्ययी भाव समास में आपके प्रथम पद या फिर पूर्व पद जो होता है आपका प्रधान होता है। ठीक है,
चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 30 पे। देखिए प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है कि द्वंद्व समास में कौन सा प्रधान होता है। द्वंद्व समास में कौन सा प्रधान होता है, कौन सा पद जो होता है प्रधान होता है, पूर्व पद, उत्तर पद, या फिर आपका यहां पे दिया गया है दोनों पद प्रधान होते हैं, या फिर कोई भी तीसरा पद प्रधान होता है। देखिए द्वंद्व का मतलब ही होता है आपका जोड़ा। क्या होता है आपका, जोड़ा होता है, मालूम है ना आप लोगों को, जोड़ा कहिए या फिर आपका युग्म कहिए। इस प्रकार से इसमें क्या होता है कि दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों ही पद क्या होते हैं आपके प्रधान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब यहां पे बताएंगे कि जो द्वंद्व समास होता है इसके तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं, और ये तीनों भेद क्या होते हैं, इतरेत्तर द्वंद्व, समाहार और वैकल्पिक। ये तीन आपके इसके कह सकते हैं भेद होते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 31 दिया है आवृत्ति में, आवृत्ति जो शब्द है इसमें आपका समास बताना है। ठीक है, आवृत्ति जो शब्द आपका है इसमें आपको समास बताना है कि यह कर्म पुरुष कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, या फिर आपका तत्पुरुष समास है। तो हम कह सकते हैं कि यह आपका तत्पुरुष समास है। क्या है भाई, आपका तत्पुरुष समास है आवृत्ति। ठीक है, क्या है आपका आवृत्ति जो है आपका तत्पुरुष समास है। उम्मीद करते हैं कि कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर आपका जो दिया हुआ है अगला वह है आपका 32। ठीक है, प्रश्न नंबर 32 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है आपका शुद्ध है। देखिए आपको बता दें कि यूपी बीएड प्रश्न परीक्षा में शुद्ध और अशुद्ध शब्द बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको शुद्ध बताना है कि कौन सा शब्द जो है आपका वह शुद्ध शब्द है। पहला ऑप्शन दिया गया है आंगन, दूसरा चांद, तीसरा आंख और चौथा आपका अंक। तो प्रश्न नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा ए, आंगन जो है वह आपका शुद्ध शब्द है। आंख यहाँ पे शुद्ध शब्द नहीं है, चांद भी नहीं है, न ही आपका अंक है। आंख अगर हम बात करते हैं तो आंख हम लोग कैसे लिखते हैं भाई, तो हम लोग आंख लिखते हैं इस प्रकार से, तो यह आंख का अशुद्ध शब्द है। चांद भी हम लोग लिखते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अंक भी लिखते हैं तो हम लोग अंक इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें केवल केवल आपका आंगन जो है वही आपका शुद्ध शब्द है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 32 पे। दिया है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है, सन्निधि, समनिधि, सन्निधि या फिर सन्निधि। तो प्रश्न नंबर 33 से अगर अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, सन्निधि यहां पर सही आंसर होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 34 दिया है निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध बताना आपको, ज्योत्सना, पुण्य, क्षमा या फिर आपका उन्नति। तो देखिए आपका अगर हम बात करते हैं जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, ज्योत्सना जो है आपका शुद्ध है, पुण्य आपका शुद्ध नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो पुण्य ऐसे लिखा जाता है ना। चलिए, और क्षमा की बात करते हैं तो क्षमा आपका इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक, चलिए अब आते हैं 35 में। दिया है निम्न में से कौन सा शब्द आपका अशुद्ध है। पुण्य है, पूज्य है, पस्ती या फिर आपका प्रशंसा। अशुद्ध बताना, शुद्ध आपको नहीं बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी, पूज्य इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है बल्कि पूज्य हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 36 पे। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द वाल्मीकि, वाल्मीकि, वाल्मीकि या फिर वाल्मीकि। यानी मात्रा के हिसाब से यहाँ पे गलती है और वह मात्रा किसमें सही है वही आपको बस देखना है। तो इसमें आपका शुद्ध शब्द ए है, यानी वाल्मीकि यही आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 37 पे। दिया निम्नलिखित में से सही वाक्य को आपको पहचानना है। क्या करना है भाई, आपको सही वाक्य को पहचानना है। अब यहाँ पे सही वाक्य जो होगा वह आपको बताना होगा। देखिए अगर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला मुझे बहुत आनंद आती है, मुझे बहुत आनंद आते हैं, मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत आनंद आता है। तो अगर हम बात करते हैं वाक्य, सही वाक्य अगर इसमें से कौन सा होगा भाई, तो इसमें जो सही वाक्य होगा वह सी होगा, यानी मुझे बहुत आनंद आता है, यही आपका सही है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 38। दिया निम्नलिखित में से सही वाक्य को पहचानिए। फिर से सही वाक्य आपको पहचानना है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वविदित शांति है, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वाहार शांति है। तो सही आंसर होगा आपका बी, यानी इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 39। दिया है निम्नलिखित में से सही वाक्य को पहचानिए। दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया, दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया, दुश्मन ने गोला और तोप से आक्रमण किया, दुश्मन ने गोले और तोपे से आक्रमण किया। तो प्रश्न नंबर आपका 39 जो दिया हुआ है इसका जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, जी हाँ बी सही आंसर होगा, यानी दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 40। दिया निम्नलिखित में से सही वाक्य आपको पहचानना है।
वह देर में सोकर उठता है, वह देर के साथ सोकर उठता है, वह देर तक सोकर उठता है, वह देर को सोकर उठता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का क्या हो जाएगा आंसर भाई कि वह देर से होकर उठता है, यानी कि वह देर तक सोकर उठता है। ठीक है, वह देर तक सोकर उठता है, यही आपका सही वाक्य है। प्रश्न नंबर 41, फिर से इसमें सही वाक्य बताना है। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊंगा, और मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। तो प्रश्न नंबर 41 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, यह आपका सही वाक्य होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 42। दिया है कि स्वाधीन का आपको विलोम बताना है। ठीक है, स्वाधीन का आपको विलोम बताना है। स्वतंत्र, स्वच्छंद, पराधीन या फिर आपका निरंकुश। तो स्वाधीन का सही आंसर होगा सी, पराधीन यहां पर इसका स्वाधीन का विलोम शब्द है। प्रश्न नंबर 43 दिया है सन्मार्ग का, सन्मार्ग जो शब्द है इसका विलोम बताना है। सहज मार्ग, सुमार्ग, अमार्ग या फिर आपका कुमार्ग। तो सही आंसर होगा आपका डी, यानी कि सन्मार्ग का विलोम आपका कुमार्ग होता है। प्रश्न नंबर 44 दिया है आपका कि घृणा शब्द का विलोम बताइए। प्रेम, नफरत, प्रताड़ना या फिर आपका हिंसा। तो प्रश्न नंबर 44 का जो सही आंसर होगा कि घृणा शब्द का विलोम आपका हो जाएगा प्रेम। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 45। दिया है रिजु का विलोम बताइए। रिजु का आपका विलोम बताना, सरल, त्रिकोण, वक्र या फिर आपका सीधा। तो रिजु का जो विलोम होगा वह आपका हो जाएगा वक्र हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 46 दिया हुआ है अभ्यंतर का विलोम बताना है। बाह्य, अंदर, मध्य या फिर आपका सीधा। तो सही आंसर होगा ए, अभ्यंतर का विलोम होता है बाह्य। इसी प्रकार से हम लोग प्रश्न नंबर 47 को देखते हैं। दिया है मसृण का विलोम क्या होगा। कम, रुच, गाफिल या फिर आपका साबुत। तो 47 का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी रुच आपका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 48 दिया है अनुरूप का विलोम बताइए। विरूप, प्रतिरूप, अपरूप या फिर आपका व्यतिरूप। तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रतिरूप। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 49 को देखते हैं। दिया है निरंतर का विलोम बताइए। अचर, अचेतन, नश्वर या फिर आपका अचिंतन। तो 49 का जो सही आंसर हो जाएगा कि निरंतर, सॉरी चिरंतर, चिरंतर का सही आंसर होगा सी, नश्वर यहां पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर 50 दिया है अनिवार्य का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा। निवारणीय, अनावश्यक, आवश्यक या फिर आपका ऐच्छिक। तो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर जो अनिवार्य है, अनिवार्य का सही आंसर होगा क्या भाई, जी बिल्कुल सही आंसर होगा डी, ऐच्छिक यहां पर सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुल आज 50 प्रश्नों को हल किया है, और आज आप लोग को जो 50 प्रश्न कराए गए हैं वह आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर दोबारा रिपीट करिएगा, दोबारा देखिएगा। अगर ये क्वेश्चन जो है ना वो आप लोग के एग्जामिनेशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज सेशन के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, और इसे शेयर करना ना भूलिएगा।